हम हाउसवाइफ का कभी कोई समय नहीं होता। कब किस काम को हमें ख़त्म करना है, हमें अच्छी तरीके से पता होता है। हमारा कोई भी रिटायरमेंट नहीं होता, हमारा कोई अपना समय होता ही नहीं है। जो भी समय होता है वो पूरा समय फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही ब्लॉग में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। आज डे है संडे और दोस्तों कल है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वाला मेरा जो व्लॉग है आएगा मंगलवार को। तो देखिए, हमने लगा ली है मेहंदी, कल शाम को लगाई थी और ऐसी ही लगाती हूँ हमेशा। मतलब मुझे ये वाली अच्छी लगती है ना। अगर किसी को डिज़ाइन नहीं आती ना तो ये वाली लगा लो। ये बेटी ने लगाई थी, पता नहीं दिख भी नहीं रही, हल्की हल्की लगाई थी और ये मैंने ऐसे ही बना ली। तो अभी मैं लगाती हूँ इस पर नेल पॉलिश, क्योंकि कल 5वां सोमवार है ना, तो कल फास्ट भी है। पहले तो मैं सोची थी कि फास्ट नहीं करूं, बट अब मैं सोच रही हूँ कि कर लेती हूँ। 4 कर लिए हैं तो कर ही लूँ, और वैसे भी कल कहीं आना जाना नहीं है तो फास्ट जो है कर ही लेंगे। और दोस्तों कल ये नहीं कि हाँ कल सोमवार है, ठीक है, हाँ कल रक्षाबंधन है। ये वाला ब्लॉग मेरा मंगलवार को आएगा। तो मंडे के दिन राखी का जो मुहूर्त है वो जैसे हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर और गूगल पे, तो वो 1:30 मेरे ख्याल से 1 बजे के बाद है। हाँ 1 बजे के बाद है, 9 साढ़े 9 बजे तक, ठीक है। वैसे तो देखिए हम इन चीज़ों को मानते नहीं है, लेकिन ठीक है, जब सामने चीज़ें आ जाती हैं और जब हम हैं घर पे तो हम ये सब चीज़ें मान लेते हैं। इतना ही विश्वास कीजिए चीज़ों पर जितना अंधविश्वास ना हो, बस मेरी यही है। सब दिन भगवान के होते हैं, मन अच्छा होना चाहिए, दिल सच्चा होना चाहिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं अपना थोड़ा सा मेकअप, क्योंकि बनानी है मुझे रील। खाना पीना सब बना दिया है मैंने, कपड़े मुझे अभी धोने नहीं है। और दोस्तों थोड़ा सा आज हम जाएंगे बाहर फैमिली के साथ में। चलिए आप लोग बनी रहेगा वीडियो में। फिर हमारा बन गया है, हमने बनाई है आलू की सब्जी, खीर हमने बनाई है और पूरी का जो है आटा लगा दिया है। तो किचन का जो है सारा काम मेरा हो गया। देखिए मेरे बाल है ना खोलते ही झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको मैं छत पे जा रही हूँ, कंघी करके आती हूँ और चिड़ियों के लिए पानी डाल देती हूँ, दाना डाल देती हूँ। 2 काम करते हैं, फिर अपने बालों को जो है बांध के अच्छे से बांध लूँगी। पहले रील बना लूँगी, सुखा के रील बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने बनाई थी आलू की तरी वाली सब्जी। सबका बहुत ज़्यादा मन था आलू पूड़ी और खीर खाने का, क्योंकि मंडे का मेरा फास्ट था और रक्षाबंधन भी था। तो मैंने कहा चलो संडे को बना ही लेते हैं, घर पर सभी हैं तो ये चीज़ें बनाने में भी अच्छा लगता है ना, सब फैमिली साथ होती है तो पकवान बनाने में तभी मज़ा आता है जब सब इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं बाजरा चिड़ियों के लिए। तो मेरे पास गेहूँ नहीं थे, बाजरा था, तो वही मैं डालने आ गई हूँ और पानी लेके आ गई थी। तो है अभी यहाँ पे गार्डन में कहाँ साफ हो रही है, ग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी आपको मशीन की दोस्तों। तो फ्रेंड्स ग्राउंड में जो है सफाई चल रही है तो मशीन की आवाज़ आ रही है। मैं वहाँ पे बोलना चाह रही थी लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, और ना आज भी कटिंग हो रही है तो आपको वॉइस ओवर में भी आवाज़ आ ही रही होगी। फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो महिलाएं जॉब करती हैं और घर भी संभालती हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, काबिले तारीफ़ है। लेकिन दोस्तों अगर हम घर संभालते हैं तो ये किसी से कम नहीं है। तो अपने आप को ना कभी छोटा बिल्कुल भी ना समझें कि हम केवल घर का ही काम करते हैं, घर को ही संभालते हैं, हम बाहर जॉब करने नहीं जाते। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, आप मानो या ना मानो या कोई भी ना माने, लेकिन हम अगर अपने कामों की सराहना हम खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। तो अपनी पीठ खुद थपथपाइए और बोलिए कि तुम्हारी वजह से ये घर चल रहा है। भले तुम बाहर कमा के नहीं ला रहे हो, लेकिन जो कमा के ला रहा है उसकी बचत भी तुम कर रही हो। घर में वो सब सारे वो काम आप कर रही हो जिसके पैसे जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं वो दूसरों को देती हैं। तो अपने आप को ये ना समझें कि हम केवल घर के काम तक ही सीमित हैं। हम घर का काम करके ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं सही में, क्योंकि हम खुद पे ही तो डिपेंड है, हम दूसरे पे कहाँ डिपेंड हैं। झाड़ू पोछा हो या छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, मार्केट से कब कौन सा सामान लाना है हमें ही तो पता होता है। और जो महिलाएं वर्किंग होती हैं वो दूसरों पे डिपेंड होती हैं। अब आप कहेंगी वो कैसे डिपेंड होती हैं। देखिए जब वो बाहर जॉब करने जाती हैं तो घर का काम के लिए उनको हेल्पर रखनी होती है, अपने बच्चों को रखने के लिए भी उनको ज़रूरत होती है ना, किसी न किसी को तो साथ में रखती है ना, क्योंकि नहीं पॉसिबल हो पाता सब चीज़ को मैनेज करना। ये बात हमको समझनी होगी। तो हम तो खुद ही डिपेंडेंट, हम अपने ऊपर ही तो डिपेंड है, क्योंकि हमारे ही हाथ में तो है कि किसको क्या बना के खिलाना है। और दोस्तों हम तो घर को बना के चलती हैं, सबको साथ लेके चलती हैं, हमें पता होता है
कि किसको क्या ज़रूरत है, किसी का कब मतलब देखिए किसको क्या पसंद है ये हमें ही तो पता है, कब किसको खिचड़ी खानी है, कब किसको पकवान खाने हैं, कब किसका क्या मन कर रहा है, ये हम महिलाओं को ही तो पता होता है ना। और जो देखिए दोस्तों जॉब करती हैं तो जॉब के अपने फ़ायदे हैं और घर पे रहने के अपने फ़ायदे हैं। जो जॉब करती हैं उनके पास कहाँ इतना टाइम होता है और वो अपने बच्चे को भी पूरा टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि देखिए जब आप बाहर काम करते हो ना तो आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बहुत सारी महिलाएं कर भी लेती हैं, घर का भी अच्छे से संभाल लेती हैं, बाहर का भी संभाल लेती हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारी महिलाएं चाह कर भी नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है। तो यहाँ पे हो गए हम रेडी बाहर जाने के लिए विद फैमिली। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम जा रहे हैं बाहर एंजॉय करने के लिए। थोड़ा-सा मुझे ना खाने-पीने से ज़्यादा ज़रूरी मतलब लगता है कि बाहर का नज़ारा देखना, प्रकृति के नज़दीक जाना, सब चीज़ एंजॉय करना। बट साथ में बच्चे हैं तो खाना तो बनता है। तो मेरा मन तो वैसे पिज़्ज़ा खाने का था, मैं आपको सही बताऊँ, बट पिज़्ज़ा के वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ थी, बहुत टाइम लगने वाला था, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम आ गए बर्गर कॉर्नर पे। तो यहाँ पे बच्चों ने बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब ऑर्डर कर दिया। तो इसमें मैं आपको सही बताऊँ ना, मेरे को फ्रेंच फ्राई पसंद आती हैं। बर्गर चलो आ गया तो खा ले रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती हूँ, बहुत ठंडा और अजीब सा टेस्ट आता है। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ घर का चाय, कॉफ़ी और ये सब घर में बनाओ वो खाओ वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन बस मुझे घूमना पसंद है, बाहर का नज़ारा देखना, क्योंकि देखिए हम महिलाएँ, हम मम्मियाँ घर के सारे काम सँभालती हैं, सबका ध्यान रखती हैं और हमारी इच्छाओं का ध्यान ना घर वालों को कहीं न कहीं नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमको याद दिलाना कि देखिए मुझे पसंद है बाहर जाना। मेरे घर पे सबको पता है कि मुझे ना बाहर घूमना बहुत पसंद है। खाने से ज़्यादा मुझे बाहर एन्जॉय अच्छा लगता है। कभी नदियाँ देखो, कभी पेड़-पौधे देखो, कभी खेत देखो, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो हम एक जगह और आ गए थे घूमने के लिए। यहाँ पर सिर्फ़ हम टहलने आए थे, आप यकीन नहीं मानेंगे। थोड़ी-सी हमने बस पिक्स वगैरह क्लिक की और कुछ खाया-पिया नहीं। बस यहाँ पे हम घूमे, बस नेचर का आनंद लीजिए। ये भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपनी डेली लाइफ़ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि जहाँ से हमें सब चीज़ें मिलती हैं ना, हम उसको ही छोड़ते चले जाते हैं। सिर्फ़ इसीलिए कि हमें लगता है कि हम घर तक ही सीमित हैं, हमारा सिर्फ़ यही काम है झाड़ू, पोछा, बर्तन और सबकी टेक केयर करना। दोस्तों हम भी तो इंसान हैं, तो हमें भी तो खुश रहने का हक है। तो आप ये मत सोचिए कि हमें सामने से कोई गिफ्ट देगा या कोई कहेगा कि नहीं आप बहुत घर का अच्छा काम करती हो, आपसे ही घर चलता है तभी हम खुश होंगे। नहीं दोस्तों, अपनी तारीफ़ें खुद कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों, छोटी सी ज़िंदगी में हम बड़े गिला शिकवा करते रहते हैं एक दूसरे से और सारा जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। जब हमें पता है कि घर के काम हमें खुद ही करने हैं, सब हमारे ऊपर डिपेंड है। आप ये खुद सोच के देखिए ना कि आपके ऊपर सब डिपेंड है। छोटे छोटे कामों के लिए घर में डिटॉल की हैंड वॉश की बोतल भी ख़त्म हो जाती है तो वो भी हम फिल कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। कितनी दिन में कितनी बार हम फ्रिज की बोतलें फिल करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। और आप दिन में मतलब आप दिन में कई बार भी फ़िल करती होंगी ना, तो ये हमारा दाएँ मतलब चुटकी बजाने का खेल है। बाकी किसी को एक बार भी फ़िल करनी पड़ जाए ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो हम इस चीज़ को एन्जॉय क्यों ना करें, है ना? मैं तो ये कहूँगी कि बड़ी हम लोग बहुत खुश हैं, भाग्यशाली हैं कि चलो हम घर सँभाल रहे हैं और हमारे हस्बैंड हमारी सुनते हैं। सुनते हैं ना, हमारी तो सुनते, मेरी तो सुनते ही हैं, भगवान की कृपा से बनी रहे बस ऐसे ही। टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज है सावन का चौथा सोमवार, घर की पूजा पाठ सब हो गई है, हम जा रहे हैं मंदिर जल चढ़ाने। तो बेलपत्र ले आए हैं, तो अभी जाके फिर आते हैं। फिर राखी का जो मुहूर्त है वो है 1:30 के आसपास, क्योंकि भद्रकाल है तो घर पे हैं सब, बच्चे यहीं पे हैं, तो हम उसी के हिसाब से जो है राखी का करेंगे। वैसे तो देखिए ज़्यादा चीज़ों का हमें ज्ञान है नहीं, जैसे सब करते हैं वैसे उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। बाकी सब अपने अपने समय से राखी बांधते हैं। अब जिसके भाई को सुबह जाना हो वो तो फिर सुबह ही बांधेगा ना राखी, या फिर दे देगा, तो अपने अपने हिसाब से है। मन अच्छा होना चाहिए, बस लाइट जला लेते हैं। तो चलिए जी, करके आते हैं अपने मंदिर की पूजा। फूल थोड़े से हमें मिल गए थे, तो चलिए। हो गई है, मंदिर से आ गए हैं। अभी हम
जा रहे हैं चाय बनाने। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। घर में तो बहुत लग रही है, बाहर थोड़ी सी हवा चल रही है। तो अब चाय बना लेते हैं फटाफट से, गर्मी बहुत लग रही है। और लगाऊंगी मैं महावर पैरों में। तो मंडे की मॉर्निंग की पूजा हो गई थी, मंदिर भी जाके मैं आ गई थी, और अब थोड़ी देर में मैं लगाऊंगी महावर पैरों पे। तो मैंने महावर लगा लिया था, बाद में मैं शूट नहीं कर पाई थी। फटाफट से आ गए हैं किचन में चाय पानी बनाने के लिए। तो खाना पीना तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि त्यौहार भी है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा कचौड़ी खाएंगे, तो मेरा तो फास्ट है, लेकिन शाम को तो हम खाते ही हैं। तो व्रत वाला जो नमक होता है वो सेंधा नमक ले लेंगे, और हरी मिर्च से जो है हम कचौड़ी अपने लिए बना लूँगी, शाम को बनाऊँगी। और अभी तो रक्षाबंधन हमको सेलिब्रेट करना है, तो उसका मुहूर्त तो 1:30 बजे बाद ही था, तो हमने 2 बजे किया था। तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं चाय, और बच्चों के लिए हमने दोपहर में बना दिया था। बच्चों के लिए बना दिया था दाल राइस, और यहाँ पे हमने चढ़ा दिए हैं सेमियाँ, क्योंकि सेमियाँ और बूरा से पूजा होती है। चावल तो हम बना ही रहे हैं। तो यहाँ पे किचन के जो गेट पे साथियाँ बना देते हैं, और राखी चिपका देंगे चावल बूरे से और सेमी से। और बाहर वाले गेट पे हम साथियाँ बना दे रहे हैं। कान्हा जी के लिए हम राखी लेके आ गए थे। कान्हा जी को पहले राखी चढ़ा देंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जी सेलिब्रेट हो गया हमारा रक्षाबंधन। बिटिया ने अपने भैया को राखी बांध दी, उसके बाद अपने पापा जी को बांध देगी, और फिर मेरे भी बांध देगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा राखी सेलिब्रेशन हो गया। सबसे पहले तो कान्हा जी को ही हम राखी बांधते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ दही बूरा सेमियाँ बहुत शुभ मानी जाती है, मतलब आज के दिन वो बनना ही होता है हमारे यूपी में। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए अपनी लाइफ में, एंजॉय कीजिए हर फेस्टिवल को, ये सोच कर कि आपके ऊपर सब डिपेंड है। फैमिली में आप खुश रहेंगी तो घर में बच्चे हस्बैंड सब खुश रहेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं। पिक्स के बिना तो हर फेस्टिवल अधूरा ही होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है फ़ोटोज़ का। आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नई ब्लॉग में।